पेपर में न्यूज़ में कि 5 लाख नौकरियाँ दिए, कहाँ दिए? हमको तो नहीं दिए। कहीं दिखा रहे हैं, खाली क्या होल्डिंग लगवा रहे हैं, उस पे पैसा फूक रहे हैं, इस पे पैसा फूक रहे हैं, प्रचार पे रहे हैं, फिल्मी दुनिया को उतार रहे हैं। ये सब कहाँ है? क्या फ़ायदा? नाजायज़ बर्बाद है। ऐसा काम किया है जिससे हम उनको जाने कि योगी जी ने काम किया। सारे जितने काम थे पुराने ही हुए हैं, नया कोई आप ही उद्भावन दे रहे 70 रुपये का झोला बन रहा है गरीबों को। अब बताओ राशन पानी दे रहे हो झोले में, का झोले से प्रचार होगा? कोई ऐसे प्रचार नहीं हो सकता है कि आप अनाज देने पर उसमें मोदी योगी का झोला बना रहे हैं। कौन सा काम किया है? यही तो हम जानना चाह रहे थे कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे हम उनको जाने कि योगी जी ने काम किया। अमरेंद्र नाथ दीक्षित, अखिलेश तिवारी। मुकेश कुमार। अच्छा, योगी का काम कैसा लगा? कौन सा काम किया है मैडम? यही तो हम जानना चाह रहे थे कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे हम उनको जाने कि योगी जी ने काम किया। सारे जितने काम थे पुराने ही हुए हैं, नया कोई उद्घाटन भी नहीं हुआ। जो भी हुआ है विधायक के निधियों को काट के रख लिया गया। कोरोना में से कोई दिक्कत नहीं है, बस बेरोजगार इतना हो गया है आज पैटर्न टाइम में कि आदमी तैयारी भी करने के बाद कोई नौकरियां आज तक नहीं निकाले। वो तो दिखा रहे पेपर में न्यूज़ में कि 5 लाख नौकरियां दिए, कहाँ दिए? हमको तो नहीं दिए। कहीं दिखा रहे हैं, खाली क्या होल्डिंग लगवा रहे हैं, उस पे पैसा फूक रहे हैं, इस पे पैसा फूक रहे हैं, प्रचार पे रहे हैं, फिल्मी दुनिया को उतार रहे हैं। ये सब कहाँ है? क्या फ़ायदा? नाजायज़ बर्बाद हो रहा है ना इसी पे। आज कहीं बेरोजगार दिए होते, आज स्टूडेंट पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, सबका ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ एक वैकेंसी निकाले हो तो कभी बता दें हमको। एक विभाग में एक वैकेंसी नहीं निकाले। कोरोना में भी कोई ऐसे काम नहीं दिखाए गए हैं जिससे ये पता चल पाए कि उनके द्वारा ये काम किए गए। जैसे मान लीजिए ये दुकान खड़ी है, न्यू किसने रखी है उसी का पहले नाम लिया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि जिसने पूरा आखिरी में बनवाना दिया है, छत ढाल दी, उनका नाम लिया जाएगा। तो अभी तो हमको उनके काम को कुछ दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहे थे कि वो जो काला धन है वो वापस करेंगे। अगर वापस हुए ना हुए, उनको ये स्थिति मालूम थी ये वापस होगा या नहीं होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके आ जाएंगे। 15 लाख जैसे वो आ गए हैं, वैसे अन्य अमित शाह जी भी कह के गए हैं कि हमने 90% पूरे कर लिए हैं। वो हमने भी मान लिया कि जैसे 15 लाख भी आ गए, ये भी पूरे हो गए। अपराध को लेके आपका क्या कहना है? अपराध क्या लेना? अपराध तो हर सरकार में होता है। हर सरकार अपनी अपनी सुरक्षा देखती है। आपको नहीं लगता पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में अपराध? अब की तो बहुत ज्यादा हुआ है। बलात्कार, रेस हर हुआ है। सबसे ज्यादा मर्डर हुआ है। रात में जिसके अपराधी हैं उनको पूछताछ न करके हुए उनकी दाह संस्कार कर दिया गया। ये तो इतिहास में आप लोग खुद गूगल पे डालिए और सर्च करिए कि इतिहास में कभी भी ऐसा कोई सरकार रही हो जो किसी ने 12 बजे रात में लाश जलवाई हो। और हिंदू समाज में तो वैसे भी नहीं जलाई जाती, सूर्य अस्त के बाद नहीं जलाया जाता है, चाहे जितना प्रकरण हो। शासनादेश और हाईकोर्ट के आदेश भी, पोस्टमार्टम भी कृत्रिमिक प्रकाश में नहीं किए जाते। विशेष परिस्थिति में डीएम और एसडीएम जब कहेंगे तभी होते हैं। तो इसमें किसने आदेश दिया था जो कृत्रिमिक प्रकाश में और अंधेरी की रातों में यहाँ दाह संस्कार किया गया? ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्होंने इतिहास रचा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है, तो जैसे राशन पानी वगैरह अगर जो बटा है इसका लाभ आप राशन पानी बटा, वैक्सीनेशन नहीं करवाया? वैक्सीन राशन पानी बटा, राशन पानी बांटा गया, ये मानते हैं। बस सिलेंडर का भाव आज कहाँ पहुँच गया? आप 1000 रुपये हो गया। ये सब्सिडी गायब कर दी। ये कहाँ? पेट्रोल का भाव कहाँ था बताइए? 80-82 थे, आज 105-107 हो गया। आदमी गरीब कैसे जी पाएगा? ये तो उनसे पूछना चाहिए बाबा से, कहाँ है पैसे? वही हमारा ही पैसा हमको वापस कर दे रहे हैं बड़े बड़े झोलों में 5-5 किलो राशन के भाव में। छुपा के अपना पोस्टर क्यों बनवा रहे हो? आप ही दे रहे हैं। 70 रुपये का झोला बन रहा है गरीबों को। अब बताओ राशन पानी दे रहे हो झोले में, का झोले से प्रचार होगा? कोई ऐसे प्रचार नहीं हो सकता है कि आप अनाज देने के बाद उसमें मोदी योगी का झोला बना रहे हैं। 1000 रुपये सिलेंडर, बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, उस पर भविष्य नहीं दिखा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं दे रहे। आज तक हमने नहीं देखा। बताओ नरेगा को जोड़ दिया कि रोजगार में आ गया। जो ITI करते थे जल का, उसमें वो भी 1 साल के लिए 20, उसको भी रोजगार में दे दिए। ऐसी रोजगार में जोड़ी जाती है। मतलब कहते हैं कि हमने उनको आंकड़ा बता रखा है कि इतना मैंने रोजगार दे रखा। हाँ, तो दे रखा तो फाइलों में है। हम लोग जानते हैं कि सब चीज़ें फाइलों में है, लिखा पढ़ी में है। तो यहाँ धरातल पे नहीं दिख रहा है। जैसे हम कहते हैं बहुत विकास हुआ, वो देखिए धरातल पे यहाँ है, नाली नहीं बनी हुई। तो हम तो कह सकते हैं विकास बहुत हुआ, पर धरातल पे दिखाना चाहिए ना। आप 5 साल पुरानी फ़ोटो दारूसफा की निकाल दीजिए, इस्टामई की निकाल दीजिए, खुद गिन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमने पटरी दुकानदारों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया, तो बता देंगे।
आपको चित्र बता देगा उस समय का। 2022 में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आने वाली है? सरकार आने और ना आने की से नहीं, ये जो बढ़िया काम करेंगे वही आएंगे और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अब आप इनका वर्तमान का पूछ रहे तो वर्तमान में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनको रिपीट किया जाए, और नए लोग आते रहें उतना ही अच्छा रहेगा। हर साल हम तो चाहते हैं कि हर साल नई पार्टी आए, नया बनता रहे। तो आपको क्या लगता है अखिलेश की सरकार क्या इनको टक्कर दे पाई? हाँ, वो तो टक्कर दे ही रही, और टक्कर वही ही दे पाएंगे और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि धरातल वाले जो काम हैं जो छोटे तबके के वो उन्हीं द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं द्वारा हो भी। इंदिरा गांधी को लेके आप क्या कहेंगे? ये भी चुनावी वादे लगातार करते जा रही हैं कि अगर इनकी सत्ता आती है तो ये कर्ज माफी करेंगी, मुआवजा दिलवाएंगी। वो प्रलोभन वाले हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख वाले, वैसे ही ये सब प्रलोभन है। पर मेन है 3 काम मैडम। जैसे आए थे अभी माननीय वहाँ गए थे जहाँ वो देवरिया, जहाँ उन्होंने अपना वो खोला है हवाई अड्डा, वहाँ उन्होंने कहा चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई। अगर चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाती तो माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के विधायक थे और मुख्यमंत्री थे। आप अपने वैसे ही सोचिए, जैसे ये ऑफिस है, यहाँ का मुखिया ये कहे कि हमसे सब लोग डरते होंगे, हमारे आदेशों का पालन करते हैं, तो वो वहीं के विधायक और वहीं मुख्यमंत्री प्रदेश के, और वहाँ गोरखपुर में 100 बच्चे मर जाएं सिर्फ ऑक्सीजन का, तो क्या चिकित्सा व्यवस्था हो सकती है? हमको आप निःशुल्क क्यों दे रहे हैं? आप ऐसी चीज़ें कर दीजिए कि हम काम करें, हमको वही पैसा मिले, हमको अच्छा मिले। 6,000 रुपया 5 किलो राशन मुफ्त में, ये चीज़ वो चीज़, ये सब क्या चीज़ें हैं? आप अच्छी चीज़ें ऐसी कर दीजिए जिससे सब अपने आप खाते पीते रहें। 3 चीज़ों की व्यवस्था करना, 3 चीज़ आप देते रहिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य और क्या होता है। आपको क्या लगता है कि जिन चीजों का भी विकास नहीं हुआ जनता के विकास के लिए वो जरूरी है? वो तो जरूर कि भी अगर सत्ता आती है। मेन चीज़ है पहले रोजगार। रोजगार नहीं देंगे तो जनता कैसे खुश रहेगी? रोजगार तो बहुत जरूरी है। 5 साल में एक रोजगार तो नहीं दिया गया। अब हम पढ़े लिखे हैं, हम कहाँ पाए करेंगे? कहीं एक रोजगार नहीं पाए, कहाँ रोजगार? इससे सब लड़के घूम रहे हैं। कोई पेपर दे के आता है, पेपर बता दो लीक हो गया। आपको क्या लगता है क्या ये रोजगार दिया नहीं गया, या फिर हो सकता है कि जो इसके लिए जो विद्यार्थी हो या काबिल ना हो? क्यों नहीं? बच्चे काबिल हैं, पेपर दे के आते हैं, बस बता दें लीक हो गया पेपर। कहाँ लीक हो गया पेपर? यूपीएससी का पेपर बता लीक हो गया, सिपाही का पेपर लीक हो गया, सब जहाँ पेपर ही लीक हो जाता है। हर साल पेपर ही लीक कर देते हैं। तो 2 साल से कोरोना आ गया, कोरोना चलो ठीक है आपको आ गया, उसके बाद अब तो वैकेंसी निकालना है, अब तो है, अब तो आपके पास है, तभी भी नहीं निकाल रहे। रोजगार तो है ही है। रिक्शे वाले पूछिए, वो दिन भर में 300 कमाता है, इतना भाव कड़वा तेल का 220 रुपया किलो हो गया। अब उस घर से पूछिए कड़वा तेल का 220 रुपया किलो, प्याज का दाम कहाँ बढ़ गया, आलू का दाम कहाँ बढ़ रहा है, ये सब कहाँ? महंगाई तो है ही है, कभी घटी नहीं रही है। सीएम साहब ने कहा जो किसान या जो भी है जमाखोर को, उनको न कंट्रोल करके हर व्यक्ति को दुकानदार बना रहे हैं, हर सरकारी महकमे को सब्जी मंडी खोलवाने कह रहे हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप मान लीजिए कहीं भंडार है, उनको आप स्वतंत्र, उनका एक रेट फीस है, वो लोग बेचेंगे कि हम लोग 110 वार्ड हैं, अब 110 हमने पेपर पढ़ा सके कि 110 वार्ड में 1-2 दुकानें खुलेंगी। अब वो कहाँ खुलेंगी? हजरतगंज में यहाँ खुली हैं तो हुसैनगंज का आदमी आके यहाँ से लेगी। ये सब क्या प्रॉपर्टियाँ हैं? कहने का मतलब ये है, जो मेन जड़ है उसको सुधारिए। ये सब्जी, प्याज, आलू, टमाटर 10-10, 20-20 रुपए के भाव से दुकानें न लगाएं। उनको जहाँ से शुरुआत होती है उसको सुधार करके वहीं से कंट्रोल करें, वहीं से बनवाएं। ये भी सब है। ये सब भ्रष्टाचार के उन्हीं के अंग हैं, जो उनको ना रोक के पब्लिक को दिखाने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोल दो, उनको 5 किलो 8 किलो 1 कुंटल आलू दे दो कि वो बेचें दिन भर। यही सब है।